Good morning, dear students. The topic of today is DNA fingerprinting. इसमें आप जब देखेंगे तो इसके बारे में पहले कुछ केस समझ लेते हैं हम। अभी तक DNA फिंगरप्रिंटिंग के बारे में क्या क्या केस हुए और किस तरह की सफलताएं प्राप्त हुई हैं। ये मॉडर्न साइंस का सबसे बेस्ट हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम डाउटफुल पैटर्न से क्रिमिनल केस को सॉल्व करने में इसकी मदद ली गई और काफ़ी हद तक हमको इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। तो सबसे पहला केस यदि हम देखते हैं न्यूज़ में कि एक डेविड कोलमैन जो कोहली प्राइम सस्पेक्ट था रेप और मर्डर का, एक ब्रिटिश गर्ल का, DNA फिंगरप्रिंट ने सबसे पहले उसको कन्फायर किया और जेल भेजा। दूसरा केस हम देखते हैं प्रियदर्शनी मट्टू का, जो 1996 में एक संतोष कुमार सिंह पुलिस वाले का, जो पुलिस ऑफिसर का लड़का था, उसको ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ही मदद मिली और 10 साल बाद उनको न्याय मिल पाया। तीसरा केस देखते हैं हम हिमाचल प्रदेश की जो महिला हैं नाहन। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में 98 में हमारे यहाँ DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा पैटर्निटी डाउट, ठीक है, रेप एक्यूज्ड को उसका पिता घोषित किया गया और उसको सज़ा भी दी गई। और सबसे प्रसिद्ध केस जो है वो अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे, उनकी जो सेक्रेटरी थी मोनिका लेविंस्की, उन्होंने, और उनकी ड्रेस पर जो एक स्टेन था, खून का एक जो धब्बा था, उसने DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इस केस को सुलझाया और ये फेमस केस था। और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी मोनिका लेविंस्की से और अपने DNA के फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा इस केस का समापन हुआ। इंडिया में हमने मधुमिता शुक्ला हत्याकांड हुआ था, जिसमें अमरमणि त्रिपाठी जो थे, DNA फिंगरप्रिंटिंग द्वारा उनके जो फीटस था उससे ये सिद्ध हुआ कि ये मधुमिता शुक्ला हत्याकांड जो है वो ये जो बैठे हुए हैं इन्होंने किया था। और ये DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ये फिर अंत में जेल में पहुँचे। सद्दाम हुसैन की जो डेड बॉडी मिली, DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ये कंफर्म किया गया कि वो सद्दाम हुसैन है। उसी तरह ओसामा बिन लादेन की मृत्यु का जो प्रूफ है वो DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हुआ। मैड काउ डिसीज़ किस देश से आई थी? सबसे पहले DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि ये जो बीमारी है ये आई थी केम फ्रॉम कनाडा। तो इस तरह आपने देखा कि बहुत सारे केस जो हैं वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर DNA फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा सॉल्व किए गए। अब यहाँ बात आती है कि व्हाट इज़ DNA फिंगरप्रिंटिंग, जिसके बारे में आज पूरा संसार चर्चा कर रहा है। तो देख लेते हैं। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग दो चीज़ें, एक तो DNA और दूसरा है फिंगरप्रिंट। हम ये तो जानते हैं कि सभी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, लेकिन ये भी हमें मालूम होना चाहिए कि 99.9% जो है सभी संसार के जितने व्यक्ति हैं उनमें समानता है। लेकिन जो 0.1% अंतर है, जिसको हम VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट कहते हैं, ये एक बड़ा DNA का बहुत बड़ा हिस्सा ये रिपीटेड सीक्वेंस है और हर व्यक्ति में ये यूनिक रहता है और यही DNA फिंगरप्रिंटिंग का आधार है। तो 3 चीज़ें की जाती हैं इसमें। DNA प्रोफाइलिंग, जहाँ से DNA हमको प्राप्त करना है वो, उसके बाद टेस्टिंग, उसके बाद टाइपिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये 4 स्टेप में DNA फिंगरप्रिंटिंग की जाती है। सबसे पहले एलेक्स जेफरे जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने DNA फिंगरप्रिंटिंग टर्म दी और उन्होंने ये सबसे पहले इसकी खोज की थी। तो फादर ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज एलेक्स जेफरे। DNA profiling, also called DNA fingerprinting, testing or DNA typing, is a forensic technique used to identify individual by characteristic of their DNA. DNA के द्वारा पता लगाना कि संबंधित जो क्रिमिनल है वो कौन है या डाउटफुल पेरेंट कौन है, ये DNA प्रोफाइलिंग कहलाता है। इसमें 2 प्रकार से किया जाता है, DNA फिंगरप्रिंटिंग और थंब फिंगरप्रिंटिंग। ये थंब फिंगरप्रिंटिंग है, नैरो सेंस इम्प्रेशन लेफ्ट बाय फ्रिक्शन रेज ऑफ ह्यूमन फिंगर। ये तो थंब इम्प्रेशन है।
फिंगरप्रिंटिंग वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हेनरी फॉल्ट, और जबकि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो किसने की थी, डॉक्टर एलेक्स जेफरे के द्वारा की गई। तो ध्यान से पढ़ते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में। ये जो डाउटफुल केसेस रहते हैं, यूज ऑफ फाइन पाउडर एंड ब्रश टू रिवील लेटेंट फिंगरप्रिंटिंग, ये फिंगरप्रिंट के बारे में बताई जा रही है। ऑब्जेक्टिव देख लीजिए इसमें। सबसे पहले डिफाइन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंट। प्रिंट और प्रिंटिंग में इसकी डेफिनेशन होना चाहिए। टर्म रिलेटेड टू डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मेथड ऑफ कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल सैंपल, यूज ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, टाइप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और स्टेप ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये डीएनए से लेकर स्मॉल सेट ऑफ डीएनए वेरिएशन दैट इज़ वेरी लाइकली टू बी डिफरेंट इन ऑल अनरिलेटेड इंडिविजुअल। जो रिलेटेड रहते हैं उनमें थोड़ी थोड़ी समानताएं मिलती हैं, लेकिन अनरिलेटेड में ये जो डीएनए वेरिएशन रहता है, एक छोटा सा सेट है, वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग पाया जाता है। यूनिक टू इंडिविजुअल आर कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंट। इट इज़ ए मेथड यूज टू आइडेंटिफाई एन इंडिविजुअल फ्रॉम ए सैंपल ऑफ डीएनए। इसके द्वारा वास्तविक अपराधी का पता लगाया जाता है। प्रोफाइलिंग, टेस्टिंग, टाइपिंग और जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग, ये डॉक्टर एलेक्स जेफरे हैं जिन्होंने सर्वप्रथम हमें ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग उपलब्ध कराई। और ये इस तरह से सैम्पलिंग लिया जाता है। आपने कोरोना काल में भी देखा होगा, इस तरह से कोई भी टिश्यू, एक नाखून का टुकड़ा या बाल का टुकड़ा, ब्लड की एक बूंद या सीमन की एक ड्रॉप, कहीं से भी या ब्लड सैंपलिंग के द्वारा हम ये डीएनए सैंपलिंग ली जाती है। ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाता है। पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है, एक सिंगल नाइट्रोजन बेस डिफरेंस हो जाता है। जैसे इसमें मान लो AAG था और इसमें हो गया ACG। इस छोटे से डिफरेंस के कारण इनके आकार में, रंग रूप में ये परिवर्तन हो जाता है। इसी को डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। सो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस में डिफरेंस होने के कारण जो बनता है उसको SNP कहा जाता है। दो प्रकार के रहते हैं, मिनी सैटेलाइट और वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, और एक होते हैं माइक्रो सैटेलाइट और शॉर्ट टेंडम रिपीट। मिनी और शॉर्ट, इन दोनों को आप समझ लीजिए किस तरह के रहते हैं, BNTR और STR। ये देखिए, ये अधिकतर हिस्सा हमारे डीएनए का जो जंक डीएनए है ये ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है। अब इसमें देखिए, ये टेंडम रिपीट है जो बार बार एक जैसे सेट जो है रिपीट हो रहे हैं, 1 रिपीट, 2 रिपीट, 3 रिपीट, 4 रिपीट, ये टेंडम रिपीट कहलाते हैं। ऐसे डीएनए के हिस्से जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको टेंडम रिपीट कहा जाता है। जैसे जीन रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, रिपीट हुआ, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस हो गया। तो ये वाले जो हिस्से हैं ये टेंडम रिपीट कहलाते हैं। जो हम मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट की बात कर रहे थे वो देख लीजिए। ये इतना हिस्सा जो है, यदि आप ध्यान से देखें, ये इतना हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा ये रिपीट हो रहा है। ये बड़ा टुकड़ा है, AGTT आ रहा है। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे AGTT, उसके बाद फिर ये टुकड़ा देखेंगे AGTT। इस तरह से ये जो सैटेलाइट कहलाते हैं ये बार बार रिपीट होते हैं, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट किसी भी व्यक्ति के अंदर ब्लड में तो डीएनए है बार बार रिपीट होता है, इसको मिनी सैटेलाइट कहते हैं। और जहाँ तक माइक्रो सैटेलाइट की बात है, माइक्रो सैटेलाइट थोड़े छोटा साइज होता है। जैसे ये वाला साइज यदि आप बात करें, ये C तक का, उसके बाद फिर ये C तक का साइज, फिर ये C तक का साइज, फिर ये C तक का साइज। तो ये वाले जो हैं वो ये बार बार रिपीट जो हो रहा है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं माइक्रो सैटेलाइट और STR, शॉर्ट टर्म रिपीट। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोलाई में एक निर्धारित स्थान से, जैसे G और A के बीच से या G और A के बीच से डीएनए के टुकड़े करने में या डीएनए के छोटे छोटे फ्रैगमेंट बनाने में मदद करता है। सोर्स ऑफ डीएनए एविडेंस के लिए हमें कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो ब्लड की एक ड्रॉप कहीं से प्राप्त हो जाए, भले सूखा हो, बहुत पुराना हो तो भी चलेगा।
सलाइवा हमारे लार में भी सेम डीएनए उपस्थित रहता है एक व्यक्ति की लार में, ब्लड में, सीमेन में, पर्सनल आइटम में, स्टोर्ड सैंपल में, हेयर फॉलिकल में। एक ही सेल पूरे शरीर का प्रतिनिधित्व करती है। एक सिंगल सेल का डीएनए पूरे व्यक्ति के बारे में पूरा परिचय बता देगा, चाहे वो ब्लड से मिले, सलाइवा से, सीमेन से, पर्सनल आइटम से, जैसे वस्त्र हैं या कोई दूसरी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, स्टोर्ड सैंपल से, या बाल के एक छोटे से हेयर शाफ्ट के द्वारा भी ये डीएनए प्राप्त किया जा सकता है। तो ये हमने डीएनए प्राप्त कर लिया, हेयर शाफ्ट भी ले लिया हमने, ठीक है, हेयर शाफ्ट भी ले लिया, डीएनए के टुकड़े। और उसके बाद ये जब डीएनए सैम्पलिंग इसके बाद हम जब करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा, तो ये अब एविडेंस पहुंच जाएंगे। कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है? फॉरेंसिक साइंस, यानी अपराधी का पता लगाने के लिए, पैटर्निटी और मैटरनिटी डिटर्मिनेशन में, और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन में कि कोई व्यक्ति मान लो गुम गया है, 8-10 साल बाद मिला, उसको आइडेंटिफाई करने में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। हम सब लोग डिफरेंट हैं, एक बच्चे का डीएनए ये है, दूसरे बच्चे का डीएनए ये है। तो यहाँ अंतर देखिए इसमें और इसमें, ये थोड़ा छोटे साइज़ का है, ये बड़े साइज़ का है, ये वाला टुकड़ा बड़ा है, ये टुकड़ा छोटा है, ये बहुत छोटा है, ये टुकड़ा बड़ा है। तो दो भाई भी हैं तो उनके डीएनए में भी इस तरह का छोटा छोटा डिफरेंस आ जाता है। दैट इज़ द बेस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सो हाउ डू वी टेल पीपल अपार्ट? जस्ट बाय देयर डीएनए एनीवेयर। डीएनए कट करने के लिए जो सीजर का यूज़ किया जाता है वो यूनिक रहती है। इतने टुकड़े करने के लिए हरे रंग की रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, इतने टुकड़े के लिए अलग रंग का, इतने टुकड़े को कट करने के लिए अलग रंग का, यानी अलग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिफरेंट डीएनए को वहाँ से अलग करने में काम आता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा जब डीएनए को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिफरेंट साइज में बांट लिया, तो स्पेशल मशीन रहती है जिसके द्वारा इनको साइज के हिसाब से स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग दो भाइयों के हमने डीएनए इस तरह से प्राप्त कर लिए। ये एक भाई की डीएनए है, ये दूसरे भाई का डीएनए है। और उसके बाद जब हमने इनके फिंगरप्रिंट देखे तो इस तरह के हमको प्राप्त होते हैं। ये दो तरीके से यूज़ होते हैं, एक तो रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म और एक होता है पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के द्वारा डीएनए सैंपलिंग की जाती है। क्या करते हैं, डीएनए लिया हमने, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा उनको सेगमेंटेज वाइड हाइब्रिडाइज कर लिया, और जब एक्सरे लिया तो हमको इस तरह का ये डीएनए फिंगरप्रिंट प्राप्त होता है। हर व्यक्ति का इस तरह से ही किया जाता है। सैम्पलिंग करने के बाद जब डीएनए हमको मिलता है, पीसीआर में क्या करते हैं, एक छोटे डीएनए के सैम्पलिंग करते हैं, उसके कई टुकड़े प्राप्त करते हैं। जैसे ये डीएनए, इसको ओपन कर लिया, एक हिस्सा 5' से 3' की ओर रहेगा, और इसके सामने ये जो प्राइमर है, डीएनए प्राइमर, ये यहाँ जाएगा। तो एक 5' से 3' रहेगा, एक 3' से 5'। तो इस पर जो लिंक बढ़ेगी वो 5' से 3' इस डायरेक्शन में, और इस पर जो लिंक बढ़ेगी वो इस डायरेक्शन में बढ़ेगी। तो इस तरह से हमको डीएनए के एक टुकड़े से कई टुकड़े प्राप्त हो जाते हैं। इसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहते हैं। मल्टीपल कॉपीज़ प्राप्त हो जाती हैं और हमें एक व्यक्ति का डीएनए इस तरह से प्राप्त होता है। ये मॉम और डैड के डीएनए फिंगरप्रिंट हैं। अब बच्चों में देखिए ये इसमें समानता मिल रही है, ठीक है, इसमें समानता मिल रही है डैड से। और मॉम से हम बात करेंगे, यहाँ समानता मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर समानता मिल रही है, यहाँ पर समानता मिल रही है, ये समानता मिल रही है, तो ये समानता मिल रही है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि माँ बाप की यदि 4 संतानें हैं तो उनमें डीएनए काफ़ी समान रहेगा, और ये कह सकते हैं कि आपस में भाई बहन है। थैंक यू।